क्रांति तभी सफल हो जाती तो भारत 90 वर्ष पहले ही आजाद हो गया था। लेकिन कुछ कमियां थी जिसकी वजह से 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। भारत देखो 2013 में आया, 2015 में आया, 2016 में आया, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कुल मिला जुला करके बात करें, एक 2 नंबर वाला, एक 5 नंबर वाला तो फिक्स रहता ही रहता है। आज का क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है यही आपको आगे मदद करेगा इसके कारण परिणाम सब चीजों को समझने में। था इसमें क्या बोला गया था कि जिस राज्य के पास में राजा का अपना बेटा नहीं होगा उस राज्य पर अंग्रेज का कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी है उसका अधिकार हो जाएगा। चला गया मतलब बेटा है तो भैया राजा है, बेटा नहीं है तो राजा, राज्य खत्म उसका, ऐसा नियम बना दिया। अब बताइए कब्जा करने के क्या बकलोल वाला दिमाग है। अरे भैया रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुने हैं, युद्ध लड़ रही थी, वो भी 1857 में क्रांति लड़ रही थी। काहे लड़ रही थी, काहे उसका बेटे ने था। अब बताइए राजा कितना खराब राज्य चलाएगा। तो जो कंपनी आई है व्यापार करने के लिए, जो शोषण करने के लिए आई है, उससे तो बढ़िया चलाएगा। सती प्रथा का मतलब क्या होता था कि पहले जो है आदमी पुरुष जब मरता था तो उसके साथ में उसकी वाइफ को भी साथ में जला दिया जाता था। और मतलब कैसा जलाया जाता, हाथ पैर बांध करके 4-5 लठे लाठी लेकर के खड़ा होता था वहां पर। महिला भागती थी आग से उतर करके, फिर लाठी से मार करके उसको लाठी से दाब करके वहां बैठा रहता था। सोचिए कैसा भयावह दृश्य होता होगा। 1857 की क्रांति जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर ये क्रांति तभी सफल हो जाती तो भारत 90 वर्ष पहले ही आजाद हो जाता। लेकिन कुछ कमियां थी जिसकी वजह से 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई, भारतीय विजय नहीं हो पाए, जिसकी वजह से भारत को 90 साल और गुलामी की झेलनी पड़ी। क्या था 1857 का क्रांति, क्या हुआ था इसके दौरान, क्या इसके कारण थे, क्या इसके परिणाम थे, इन सारी चीजों को आज की कक्षा में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1857 की क्रांति के बारे में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 के एग्जाम में ये टॉपिक काफी ज्यादा वेटेज रखता है। हर एग्जाम में हर साल मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग देखेंगे। आज की पूरी क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नया नया टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। एडोस्फीयर एकेडमी टेलीग्राम चैनल का नाम, क्यूआर कोड है, लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी सीधे जाके जुड़ सकते हैं, या चैनल पे भी लिंक मिल जाएगा वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ एमसीक्यू ये सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी आज से। ठीक है, तो 1857 की क्रांति से सभी क्वेश्चन आता है क्या, बिल्कुल आता है। देखो भैया देखो देखो 2013 में आया, 2015 में आया, 2016 में आया, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या क्वेश्चन है तो बताओ, 1857 का विद्रोह का कारण क्या था। आसान हलवा हलवा क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ इसको पढ़ने के लिए आपको 1 घंटे का समय देना पड़ेगा। और ये जो 1 घंटा है इसको हम लोग एक दिन में नहीं करेंगे, 3-4 दिन में 15-15 मिनट की वीडियो बना बना करके इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ताकि आप पे ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा, आराम से आप लोग याद भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति का प्रभाव, इससे 2019 में क्वेश्चन आ गया। फिर इसका क्या परिणाम हुआ, परिणाम बोलिए प्रभाव बोलिए लगभग बात बराबर नहीं होता है। इससे 2020 में एक क्वेश्चन आ गया। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछ दिया 2021 में। धार्मिक कारण 2021-24। उसके बाद देखिए यही कारण में ही आ जाएगा, धार्मिक कारण भी हम लोग पढ़ेंगे। असफलता का 4 गो कारण, क्यों सफल नहीं हो पाया 2021। तात्या टोपे के बारे में पूछा 2022, मतलब उसका जो कैरेक्टर है मेन मेन, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, इस सबको भी हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए वीर कुंवर सिंह पे आया, देखिए कितना बड़ा है क्वेश्चन। क्या इससे दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आता है, बिल्कुल आता है बच्चों, बिल्कुल आता है। देखो 1857 की क्रांति का स्वरूप 2015 में आया है। 1857 की क्रांति का कारण 18, 20, 25। 1857 की क्रांति का विफलता का कारण 2 नंबर में भी आया, 5 नंबर में भी आ रहा है। देखो मतलब कुल मिला जुला करके यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि यहाँ से आपका 2 नंबर में मिनिमम कम से कम भी आएगा ना तो 2 क्वेश्चन तो आने आना है। नहीं तो देखिए ना कभी कभी 4 भी आ जाता है। देखिए 2021 यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 2021, और 2021 यहाँ, मतलब 2021 में सिर्फ 1857 की क्रांति से 4 2 नंबर वाला क्वेश्चन आए। और बनाना कितना रहता है सर जी, बनाना मात्र 15 रहता है। लो भैया 4 गो यहीं से आ रहा है एक ही टॉपिक से। 5 नंबर का भी आता है, बिल्कुल देख लो 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो कुल मिला जुला करके बात करें, एक 2 नंबर वाला, एक 5 नंबर वाला तो फिक्स रहता ही रहता है। मतलब 5 और 2 को 2 नंबर वाला रहेगा तो 2 दूना 4, यानी 9 नंबर तो सिर्फ सब्जेक्टिव में आ जाएगा। आप प्लस ऑब्जेक्टिव में 5-6 अलग ही पकड़ लो। तो अगर मिनिमम भी देखा जाए ना तो 15 क्वेश्चन तो मिला जुला करके आ ही जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। काहे कि क्वेश्चन हमने देख लिया कि बहुत अधिक क्वेश्चन आ रहा है, तो एक क्लास में पूरा टॉपिक कवर करने में आपको समझ में भी नहीं आएगा। पहली बात तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, बोर भी हो जाएंगे आप सब। इसीलिए हम लोग छोटी छोटी क्लासेस लाके आराम आराम से करेंगे। तो आज हम लोग इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि जो है 1857 की जो क्रांति हुई, इसमें आखिर उस समय में चल क्या रहा था, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का। इसके बाद कारण और इसके दौरान जो घटनाएं घट रही थी 1857 क्रांति में, हो क्या रहा था, कुछ तो कर रहे होंगे ना लोग, मारपीट कर रहे होंगे या फिर अंग्रेज को भगाने के लिए आंदोलन कुछ तो कर रहे होंगे, उसको देखेंगे। इसके बाद इसका जो प्रमुख चरित्र कैरेक्टर कौन कौन था,
सर जी 1857 की क्रांति का जो कैरेक्टर था, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, इस सबको भी पढ़ना है। बिल्कुल बेटा, 2 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, उसको पढ़ेंगे इसमें। उसका इसका क्या परिणाम हुआ, परिणाम से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। और इसका असफलता का क्या कारण था, अभी यहाँ पे भी विफलता बोली असफलता बोली एक ही बात है। तो विफलता का कारण पूछा, असफलता का कारण पूछा, मतलब पूछ ही रहा है क्वेश्चन। तो इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे 1857 की क्रांति में। विश्वास रखिए, इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। आपको आज का क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है यही आपको आगे मदद करेगा इसके कारण परिणाम सब चीजों को समझने में। पहले की कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद में ब्रिटिश का बंगाल के एक बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद की संधि में ही जो है अंग्रेज का बंगाल, अवध और मुगल सम्राट पर नियंत्रण हो गया। तीन तीन बड़ा राजा को अंग्रेज एक साथ हरा दिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था। आपके एग्जाम में भी 5 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। ऑब्जेक्टिव तो भरपूर आता है। ध्यान से उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराया हुआ है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा आपसे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। 1765 ईस्वी में सब घटना हुआ था। 1760 ईस्वी में इस घटना के प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध के पहले का बात है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका था। औद्योगिक क्रांति का मतलब ब्रिटेन में बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग चुका था। अब फैक्ट्री लगने से समस्या क्या आया, जिससे भारत का प्रशासन बदला, उसको समझते हैं। इस सब कारण 1857 का क्रांति में होगा, याद रखिएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ब्रिटेन में बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगना शुरू हो गया, उद्योग लगना शुरू हो गया, मशीन आना शुरू हो गया। समस्या क्या हुआ कि अगर हमको कपड़ा का फैक्ट्री लगाना है तो कपड़ा के लिए कपास चाहिए कि नहीं चाहिए, कच्चा माल चाहिए। अगर हमको चीनी का फैक्ट्री लगाना है तो चीनी के लिए गन्ना चाहिए। बिना गन्ना का चीनी का फैक्ट्री कैसे लगेगा। तो मतलब अगर फैक्ट्री चलाना है तो हमको कच्चा माल चाहिए। पहली बात तो ये हुआ, कच्चा माल का जरूरी हुआ, कच्चा सामग्री चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हम गन्ना से चीनी बना भी लिए तो चीनी बेचेंगे कहाँ, बेचने के लिए क्या चाहिए, बेचने के लिए बाजार चाहिए। तो अब जो उद्योग लगाया उसके लिए दो समस्या आगे खड़ा हुआ। पहला कि उसके लिए, उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा। दूसरा बात, उद्योग में जो सामान बनाएंगे उसको बेचेंगे कहाँ पर। तो इन दोनों समस्या को लेकर के यहाँ का जो उद्योगपति था वो पहुंचा ब्रिटेन का राजा के पास में। राजा के पास में गया। वहां पर जाने के बाद जो है राजा को बताया अपना समस्या कि देखिए हमने फैक्ट्री तो लगा दिया, आप हमसे टैक्स भी लीजिएगा। टैक्स हम तभी दे पाएंगे जब आप जो है जब मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास पैसा तभी होगा जब मेरा फैक्ट्री चलेगा, और फैक्ट्री तभी चलेगा जब कच्चा माल और बाजार उपलब्ध होगा। तो राजा सोच में पड़ गया क्या करें। इसके पहले हुआ क्या था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको भारत से व्यापार करने का एकाधिकार मिला हुआ था। मतलब नियम बना हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत से व्यापार नहीं करेगी। तो अब ये जो यहाँ पर जो छोटा छोटा पूंजीपति वर्ग आया, ये जो पैसा वाला आदमी आया, इस सबके सामने समस्या आ गया कि भारत से व्यापार कर नहीं सकते हैं। एकाधिकार किसको दिया हुआ है, अंग्रेज को दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया हुआ है। अब समस्या आ गया, राजा सोच में पड़ गया। लास्ट लास्ट में राजा को कानून बनाना पड़ा, इस सब का दबाव में आकर के, सब आदमी का दबाव में आकर के 1813 ईस्वी में राजा कानून बनाया, जिसको 1813 का एक्ट बोलते हैं, चार्टर एक्ट बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें बोला गया कि जो भारत के साथ में व्यापार कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो एकाधिकार मिला हुआ था उसको हटा दिया जाए। मतलब अब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत के साथ में व्यापार कर सकती है। लेकिन फिर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी रोने लगा कि जो है सब व्यापार ले लीजिएगा, मेरा भी स्टेक होल्डर है, मेरा भी जो हितधारक है, कंपनी में जो पैसा लगाया उसको हम पैसा कहाँ से देंगे, व्यापार सब आगे करने लगा तो हमको घाटा होने लगेगा। तो फिर राजा दया आकर के राजा क्या किया कि भारत के साथ में जो चाय का व्यापार होता था उसको ब्रिटिश के एकाधिकार में ही रहने दिया। बोला ठीक है भैया, चाय का व्यापार खाली तुम ही करना, जाओ। और चीन के साथ में जो व्यापार होता था उसको भी बोल दिया कि चाय का व्यापार और चीन के साथ में जो व्यापार हो रहा है ये दोनों सिर्फ तुम ही करना, ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला राजा। और बाकी जितना व्यापार है उसमें बाकी जितना उद्योगपति है, जितना निजी कंपनी है, उस सब व्यापार कर सके। तो ये था 1813 ईस्वी का चार्टर। ठीक है, इसी को हम लोग अभी देखने वाले हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस एक बार पढ़ लेते हैं। 1760 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति होता है। पूंजीपति वर्ग मतलब पैसा वाला वर्ग आता है, पैसा उद्योग लगेगा तो पैसा आएगा उसको।
लेकिन अब वो चाहता क्या है कि वो भारत के साथ में व्यापार कर सके, क्या कि भारत में आदमी भी ज्यादा है, कच्चा माल यहाँ से ले जाया जा सकता है, तो दोनों चीज मिल जाएगा, तो भारत के साथ में व्यापार करना चाहता था। तो इसी की वजह से दबाव में 1813 का चार्टर लाना पड़ा। इस चार्टर में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। निजी व्यापारी भी अब जो है व्यापार कर सकता था भारत के साथ में, लेकिन चीन के साथ में व्यापार और चाय का व्यापार, ये दोनों को कंपनी के पास ही रहने दिया गया, उसी के पास रहने दिया गया। लेकिन 20 साल बाद 1833 ईस्वी में फिर वो कानून लाया गया, और इस कानून के द्वारा बोला गया कि भैया अब जो है तुम्हारा व्यापार करने का कोई जरूरी नहीं है, तुम जो बोल रहा था कि तुमको जो घाटा होगा, उम्मीद है कि तुम वो पूर्ति कर लिया हुआ व्यापार करने के साथ में। अब जो है चाय, चीन के साथ जो व्यापार कर रहा था और चाय के साथ जो व्यापार कर रहा था तुम, खाली तुम ही व्यापार कर रहा था, उसको भी खत्म कर रहे हैं। मतलब अब कंपनी का चीन और चाय के पास में भी जो व्यापारी का एकाधिकार था वो भी नहीं रहा। चीन और चाय, चीन के साथ में और चाय के साथ में, दोनों के साथ में जो कोई भी कंपनी व्यापार कर सकता था, तो ये दोनों के पास में भी जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। और कंपनी को बोला गया भैया अब देखो, अब तो तुम्हारा सब व्यापारिक एकाधिकार, मतलब जो खाली तुम ही व्यापार करता है तो समाप्त हो गया, अब सब व्यापार करने आएगा, तुमको घाटा होगा। अब तुम एक काम क्या करो, तुम व्यापार करने की जगह अब तुम भारत में प्रशासन करने का सोचो, भारत चलाने के बारे में सोचो, भारत का क्षेत्र में कब्जा करने के बारे में सोचो। तो अंग्रेज से, ब्रिटिश कंपनी से भारत का प्रशासन संभालने का अपेक्षा किया गया। भारत कंपनी को बोला गया कि अब तुम जो भारत का प्रशासन संभाल। तो होता क्या है कि 1813 1833 का चार्टर द्वारा, मतलब अब क्या होता है कि अब देखिए, अब अंग्रेज को बोला जाने लगा कि जो है तुम जाकर के क्या करो, भारत का जाकर के भारत का प्रशासन संभालो और भारत को बनाओ, भारत को इस हिसाब से बनाओ कि भारत से हम कच्चा माल लेकर के ब्रिटेन आ सके, भारत से कच्चा माल निकाला जा सके, और साथ ही साथ में भारत को एक बड़ा बाजार बनाया जा सके। अब ये ब्रिटिश का, अंग्रेज का उद्देश्य ये हो गया। पहले क्या उद्देश्य था कि व्यापार करना है, पैसा लेना है, जाना है वहां जाके कमाना है, यही था। लेकिन अब क्या हो गया, अब बोला कि प्रशासन संभालो और भारत को ऐसा जगह बनाओ ताकि यहाँ से हम लोग कच्चा माल लेके ब्रिटिश जा सके, और साथ ही साथ में वहां से जो बाजार से जो सामान बन जाए उसको ला करके भारत में बेच सके। तो भारत को बाजार बनाओ और कच्चा माल प्राप्त करने का जगह बनाओ, कंपनी को बोला गया। तो आप सोचिए, कंपनी को जिम्मेदारी ये वाला दे दिया गया, तो अब कंपनी क्या करेगा, कंपनी खोजेगा, भैया जमीन का तलाश करेगा। कंपनी को जगह, जमीन चाहिए ना, जहां से वो कच्चा माल प्राप्त कर सके, जहां पे वो फसल का बुआई करवा के वहां से कच्चा माल इकट्ठा कर सके, जहां पे वो बड़ा जैसा बाजार बना सके। तो कंपनी को भूमि चाहिए। अब भूमि के लिए क्या करेगा, तो अब ईस्ट इंडियन कंपनी जो युद्ध करना शुरू कर देगा, बहुत युद्ध लड़ेगा, तरह तरह का नियम बनाएगा कि कैसे करके जो भूमि पे कब्जा कर लिया जाए, किसी का जमीन, राजा का जमीन हड़प लिया जाए, राजा पे कब्जा कर लिया जाए, ताकि जमीन उसको मिल सके। जमीन मिलेगा कच्चा माल भी मिल जाएगा, और जमीन मिल जाएगा तो बाजार भी मिल जाएगा जहाँ पे आदमी सामान जाकर बेच सकेगा। तो इसीलिए जमीन को हड़पने का नीति अब शुरू करता है। कच्चा माल प्राप्त करने एवं बाजार हेतु भूमि की आवश्यकता थी, जमीन का जरूरी था। इसी कारण अंग्रेज ने प्रत्यक्ष नियंत्रण, प्रत्यक्ष मतलब सीधा सीधे कब्जा करना शुरू कर दिया जमीन पे। पहले ऐसा नहीं कर रहा था, पहले बच रहा था। इसी के तहत कुछ नीति शुरू करता है, जैसे पहला नीति लाता है व्यापकता का सिद्धांत। अभी क्या होता है, पहली बात एक चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, इसको कौन लेकर के आता है, तो लॉर्ड डलहौजी लेकर के आता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी का बात है, व्यापकता का सिद्धांत लागू करता है। अभी सिद्धांत क्या था, सिद्धांत दरअसल एक नियम था। इसमें क्या बोला गया था कि जिस राज्य के पास में राजा का अपना बेटा नहीं होगा, उस राज्य पर अंग्रेज का कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी है, उसका अधिकार हो जाए। मतलब सोचिए कितना बेतुका नियम था। भैया कोई राजा है, उसको अपना बेटा नहीं हो रहा है, बेटा किसी का गोद भी नहीं ले सकता है, उसको सिर्फ अपना बेटा नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास अपना बेटा नहीं है, उसका राज्य उसके हाथ से चला गया। मतलब बेटा है तो भैया राजा है, बेटा नहीं है तो राजा, राज्य खत्म उसका। ऐसा नियम बना दिया। अब बताइए कब्जा करने के लिए क्या बकलोल वाला दिमाग लगाया। वैभव का सिद्धांत, मुख्य बात क्या था उसमें, कि यदि किसी राजा का स्वयं का पुत्र नहीं हो तो उसका राज्य किसके पास चला जाता था, ब्रिटिश कंपनी के पास में। और संजोग से देखिए कितना ऐसा राज्य था जिसका राज्य नहीं था। सातारा हो गया, जैतपुर हो गया, संबलपुर हो गया, बघाट हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया। अब झांसी का नाम सुनते, अरे भैया रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुने हैं, युद्ध लड़ रही थी, वो भी 1857 में क्रांति लड़ रही थी। काहे लड़ रही थी, काहे कि उसका बेटे ने था, और बेटा ने था, जिसकी वजह से बेटा को गोद ली। और गोद लेने के बाद नियम यही था कि गोद लेगा तो यो भैया राज्य, उसका अपना बेटा तो है नहीं, गोद लिया हुआ है, उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। तो यही नियम की वजह से जो अंग्रेज झांसी, रानी लक्ष्मीबाई का राज्य पे भी कब्जा कर लिया, तो रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में उतरना पड़ा। इसी तरह नागपुर में भी था, नागपुर में भी तो सेम घटना जो है सब जगह यही हिसाब से जो है इतना राज्य को कब्जा कर लिया अंग्रेज। देखिए क्या नियम बनाया। दूसरा नियम देखिए, अंग्रेज को दूसरा नियम ही था कि अंग्रेज को अगर लगता था कि कोई राज्य है वहां का प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है,
इसको सीधा अपने कब्जा में ले लेता था, नियम बना कर रखा था, चार्ज दे दिया था सबको। तो अगला नियम यही था कि यदि अंग्रेज को लगता कि कोई राजा अच्छा से शासन नहीं कर रहा है, कोई राजा अच्छा से अपना राज्य नहीं चला रहा है, तो उसका जो राज्य है वो भैया कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। अब बताइए राजा कितनों खराब राज्य चलाएगा, तो जो कंपनी आई है व्यापार करने के लिए, जो शोषण करने के लिए आई है, उससे तो बढ़िया चलाएगा। फिर भी कंपनी का मैंने, अरे यार ये जो है अवध बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, इसका राजा को हटाओ। और कंपनी जो है वो अपना अधिकार जो झंडा लगाता था वहां पर। तो एक भी वो नियम बनाया था, बड़ा खतरनाक था। कौन ये शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी लेकर के आया था। देखिए ना, अवध है ना, अवध यहाँ पर है, अवध ये है अवध, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश यूपी का इलाका। उस पर जो है 1856 ईस्वी में यही बोल करके कब्जा कर लिया था कि तुम ठीक से राज्य शासन नहीं कर रहा है। इसको बोलते थे कुशासन के आधार पर विलय। कितना बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है कि कुशासन पर के आधार पर विलय किसका किया गया था? तो अवध, याद रखिएगा। तो दो को सिद्धांत पढ़े, व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसका पुत्र ने है उसका राज्य पे अंग्रेज का कब्जा, और कुशासन के आधार पर विलय, मतलब जो राजा ठीक से शासन नहीं कर रहा है उस पर अंग्रेज का कब्जा। खुद सा कानून था, कब्जा करने के लिए बनाया गया था, तो ऐसे कानून होगा। तो ये दो सिद्धांत के तहत जो ढेरी राज्य पे कब्जा कर लिया था। तो इसके यही वजह से जो है बहुत राज्य उतर गया था राजा युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है। अब देखिए उसके बाद और क्या हुआ, बैकग्राउंड पर है, याद रखिएगा, कारण नहीं पढ़ रहे हैं, उसके पहले चल क्या रहा था उसको देख रहे हैं। तो दो सिद्धांत लेके आया था लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद रेलवे का निर्माण कराया। अब आप लोग सोचते होंगे कभी कभी कि अभी जो लोग ट्रेन में बैठते हैं सब अंग्रेज का दे, अंग्रेज कितना अच्छा था बताइए। हम लोग के लिए रेलगाड़ी बनाया, हम लोग के लिए डाक बनाया, डाक विभाग बनाया, डाकिया जो पहुंचाते हैं लेटर जो पहुंचाता है, सूचना जल्दी पहुंच जाए इसलिए। लेकिन एक बात पता है, ये जो भ्रम है ना ये बहुत खराब है। बहुत लोग ऐसा सोचता है कि अंग्रेज जो है बढ़िया काम किया है, कुछ आकर के बढ़िया काम भी किया है। लेकिन आप जरा सोचिए, आपको कोई एक ऐसा बीमारी था जो ठीक नहीं होने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि आपका दुश्मन जो है आपको मारने के चक्कर में आपको जो है ऐसा चीज पिला दिया जिसकी वजह से वो बीमारी ठीक हो गया। वो लेकिन वो चाह रहा था आपको मारना। तो क्या ये आपके साथ अच्छा काम किया? नहीं ना भैया, वो तो आपको मारना चाह रहा था। भले आप, तो क्या आप उसका पैर पकड़ लीजिए कि नहीं भैया तुम ऐसा बीमारी ठीक कर दिया जो कहीं ठीक नहीं हो सकता था? अरे भैया आएगा तो मारेंगे उसको। मारना चाह रहा था हमको, ठीक हो गया अलग बात है। क्या करना क्या चाह रहा था ये महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेज जो है ना, रेल क्यों बनाया था? अंग्रेज रेल बनाया था, डलहौजी प्रारंभ किया था, अंग्रेज रेल बनाया था ताकि भारत से जो कच्चा माल है ना, जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, नील हो गया, इस सबको जल्दी जल्दी बंदरगाह पे पहुंचा सके। बंदरगाह मतलब जहां से नाव जाता है दूसरा, ब्रिटेन जहां से नाव जाएगा वहां पहुंचा सके। समझे? इसीलिए बनाया था। दूसरा बात, ब्रिटिश का जो बना हुआ सामान है वो भारत में जनता के पास में आराम से पहुंच जाए, बाजार तक आराम से पहुंच जाए। इसीलिए वो रेलगाड़ी बनाया था, भारत का फायदा के लिए नहीं बनाया था। दोनों में भारत को नुकसान हो रहा था, औना पौना दाम पे सामान खरीद के लेके जाता था। तो इसकी वजह से जो है भारत को पहला नुकसान ये हुआ। दूसरा बात, वहां से जो बना करके सामान ला के यहाँ बेचता था, तो भारत का जो कंपनी है छोटा छोटा, चलेगा नहीं चलेगा? वहां से बढ़िया बढ़िया बना हुआ सामान बना बना के ला के बेचता था यहाँ पर। मशीन से बनता था, यहाँ हाथ से बनाता था। मशीन का भैया बातें अलग होता है, बढ़िया बढ़िया डिजाइन कर देता था, जिसकी वजह से जो यहाँ का उद्योग कम हो गया। तो दूसरा कारण ये था। और तीसरा, मान लीजिए कहीं विद्रोह हो गया, तो विद्रोह के लिए फटाफट से सैनिक भेजना है, कैसे भेजेंगे? पहले बैलगाड़ी से खटर 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 करके जाने ही समय लग जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, रेल बन गया, फटाफट पहुंच जाता है। तो इसीलिए जो है कहीं पे हथियार भेजना है वो भी जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए रेलगाड़ी का निर्माण करवाया था कौन? लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेज रेलगाड़ी इसीलिए बनाया था, अपना फायदा के लिए, हम लोग के फायदा के लिए नहीं बनाया था। तो ये कारण था। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फैक्ट याद रख लीजिएगा जब रेलगाड़ी के बारे में जान ही रहे हैं तो। पहला रेल कब चला था? 1853 ईस्वी में। कहां से कहां तक चला था? बंबई से थाने तक चला था। बंबई से थाने जगह का नाम है। 14 को डिब्बा था रेलगाड़ी में, सोचिए 14 को डिब्बा था, लगभग 400 यात्री सफर कर रहा था। 1757 1764 के बाद में हुआ क्या कि अंग्रेज जो है बहुत सारा सुधार करता है समाज में, उसको पता नहीं था यही सुधार उसके लिए भारी भारी पड़ जाएगा। देखिए अंग्रेज जो है भारत में पहले सती प्रथा चलता था। अब सती प्रथा क्या होता है? एक बात तो मानना पड़ेगा भैया, अंग्रेज में थोड़ा मोड़ा दया का भावना तो था। हालांकि दया मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ अंग्रेज तो था जो कि ठीक ठाक था। और साथ ही साथ में भारत का आदमी भी जोर दे रहा। सती प्रथा का मतलब क्या होता था कि पहले जो है आदमी, पुरुष जब मरता था तो उसके साथ में उसकी वाइफ को भी साथ में जला दिया जाता था। और मतलब कैसा जलाया जाता, हाथ पैर बांध करके चार पांच लठे लाठी लेकर के खड़ा होता था वहां पर। महिला भागती थी आग से उतर करके, फिर लाठी से मार करके उसको लाठी से दाब करके वहां बैठाया रखता था। सोचिए कैसा भयावह दृश्य होता होगा। तो सती प्रथा ऐसा होता था। तो इसी में जो है इस सती प्रथा को हटाने में बहुत ज्यादा जोर दिया राजा राम मोहन राय। और इसी की वजह से लॉर्ड विलियम बेटिक, ये सब गवर्नर जनरल है, मतलब अंग्रेज का टॉप लेवल का अधिकारी भारत में। तो उस समय जो है लॉर्ड विलियम बेटिक भारत में ऊंचा लेवल का अधिकारी था। वो जो है सती प्रथा को हटाने के लिए कानून बनाया था 1829 ईस्वी में।
तो अब सोचिए कोई आदमी का इस धर्म के बारे में बात हो गया कि नहीं हो गया। भैया मेरा धर्म है कि जो है मेरे धर्म में ऐसा चलता है, मान लेते हैं कि महिला अगर पुरुष गया तो उसके साथ महिला को भी जला दी, धर्म का बात है अपना। लेकिन अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप कर दिया, तो अंग्रेज को जो भारत का आदमी है जो पूरा कट्टर धार्मिक है, उसको तो खराब लगा होगा कि धर्म के मामला में क्यों घुस रहा है, तो उसको बुरा लग गया, तो इसके वजह से भड़क गया आदमी। दूसरा, कन्या हत्या पर रोक। अब जो कन्या होती है, मतलब जब बालिका का जन्म होता था, होता क्या था कि उसको पेट में ही मार दिया जाता था, या जब पैदा ले लेती थी तब उसको मार दिया जाता था। तो इससे होता क्या, क्यों मारा जाता था, काहे कि बाद में बड़ा होकर दहेज देना नहीं पड़ जाए उसको, महिला को बोझ समझा जाता था बेसिकली पहले के समय में। तो जिसकी वजह से कन्या का हत्या हो जाता था। अब सोचिए इन सब में भी छिपा हुआ उद्देश्य तो खोज ही सकते हैं। अब देखिए सती प्रथा महिला को मार देगा, और उसके बाद फिर यहाँ महिला को खत्म कर रहा है, नरबली मतलब आदमी को खत्म कर रहा है। तो मिला जुला कंपनी को नुकसान ही नहीं हो रहा है। आदमी कम हो जाएगा तो भैया उसको पैसा कौन दे, टैक्स कौन देगा, टैक्स भी नहीं देगा। उसका जो सामान है खरीदेगा कौन, तो सब मिला जुला के बहुत तरह का बात है। एक ये भी सोच सकते हैं कि भैया कुछ बढ़िया आदमी भी था। दूसरा बात ही कि भारत का भी आदमी जैसे राजा राम मोहन राय हो गया, फिर क्या बोल ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ये सब भी दबाव डाल रहे थे अंग्रेज पे, भैया सुधार करो, क्या कानून बना हुआ है देश में, देखो कैसे चल रहा है। और तीसरा बात ही फायदा वाला भी बात था, तीनों बात था। तो इसकी वजह से जो है कन्या हत्या जो होता था उस पर भी रोक लगाया। कई क्षेत्र में आदमी का बलि दिया जाता था, उसको भी रोका अंग्रेज। दास प्रथा का अंत किया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को खत्म करने के लिए एक कानून बना दिया, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। तो जो बड़ा बड़ा आदमी था, जो पैसा वाला आदमी था, जो ब्राह्मण था, वो सब दास को बम बना के रखता था, उसको तकलीफ हो जाएगा ऐसे में। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। पहले क्या होता था कि कोई औरत अगर विधवा हो गई, या तो सती होकर जल जाएगी, अगर बच भी जाती थी तो उसका जीवन जो है मतलब नरक होता था, मतलब बाल मुड़वाना पड़ता था उसको, चूड़ी वूड़ी कुछ नहीं, मतलब खाना भी इतना सादा भोजन कि कुछ मतलब पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था उससे। सादा कपड़ा पहन के हमेशा रहना है। तो इन सबको समाप्त करने के लिए और विधवा फिर से विवाह कर सके इसके लिए लॉर्ड कैनिंग जो है वो जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था। कोई भारत का आदमी होगा जो जोर दिया होगा कानून लाइए कानून लाइए, अरे तो क्या पड़ा कानून लाने का, तो कौन जोर दिया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जोर दिया था। यही प्रयास किया था कि विधवा जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाए, तो लॉर्ड कैनिंग लेकर के आया। ई चार्ट जो है ना, यहाँ से आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनेगा, भरपूर मात्रा में बनेगा, याद रखिएगा इसमें। तो ये सब थोड़ा सा हम लोग उसके बैकग्राउंड के बारे में जाने कि आखिर 1857 की क्रांति के समय में जो है आखिर चल क्या क्या रहा था देश में। तो अब पहले हम लोग देखें कि जो है अंग्रेज जो है औद्योगिक वहाँ औद्योगिक क्रांति हो जाता है ब्रिटेन में, जिसकी वजह से कुछ कानून लेकर के आता है, जैसे व्यक्तिगत का सिद्धांत और कुशासन के आधार पर विलय। ये दोनों कानून क्या था, ये दोनों कानून को अच्छे से समझे। फिर हम लोग देखें कि अंग्रेज अपना सुविधा के लिए रेलवे का निर्माण किया था, कच्चा माल हो गया, उसके बाद बाजार तक पहुंच हो गया, सेना भेजने के लिए रेलवे का निर्माण किया। पहला रेल कहाँ से कहाँ तक चला था, इस सारा चीज को हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग देखें कि अंग्रेज को धर्म के मामला में भी सुधार किया था। इसके दौरान क्या क्या सुधार किया था, सती प्रथा जैसा कानून को हटा दिया, सती प्रथा जैसा खराब प्रथा को हटा दिया, विधवा पुनर्विवाह कानून लेकर के आया, नरबली प्रथा था उसको खत्म कर दिया, कन्या हत्या जो हो रहा था भ्रूण हत्या हो रहा था उसको खत्म कर दिया, दास प्रथा को हटा दिया। तो ये सब चीज अंग्रेज कर रहा था। ये सब जितना चीजें लिखे हैं ना, ये सब धर्म में हस्तक्षेप माना। भारत का जितना आदमी था सब बोला था भैया मेरा धर्म में घुस रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए अंग्रेज को। याद रखिएगा, जब जब धर्म के मामला में हस्तक्षेप होने लगता है तो आम आदमी भी बोल पड़ता है, तो वही हुआ इसमें। अब 1857 का क्रांति का बैकग्राउंड हम लोग समझ गए। कल हम लोग इसका कारण देखेंगे और 1857 का क्रांति में क्या क्या हो रहा था उसको देखेंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ही बेसिकली आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, और साथ ही साथ में वहां पर आपको कुछ क्यूज भी देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कक्षा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और एक शेयर भी जरूर से कर देंगे उन दोस्तों के साथ में जो आपके क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के आगे के सीरीज के साथ में। तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।